हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको मिथ्या स्थिति विधि या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी आप कह सकते हो। रेगुलर फाल्सी मेथड लिखो या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, दोनों का मतलब सेम है। इसे मिथ्या स्थिति विधि या रेगुलर फाल्सी विधि भी हम कहते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपान एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। यहाँ पर x0 और x1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेगा, है ना। ये आपको x1 x2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे। x0 x1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन से किस प्रकार से मिलेगा, ये आपको अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, बाई यूजिंग द मेथड of false position. Correct to 3 decimal places. Correct to 3 decimal places. मतलब आपका जो आंसर है डिसिमल के बाद 3 प्लेस तक करेक्ट रहना चाहिए। मैं आपको ये समझाऊंगा जब हम इसका सोल्यूशन देंगे। तो करेक्ट टू 3 डिसिमल प्लेसेस मतलब डिसिमल के बाद, दशमलव के बाद 3 प्लेस एकदम करेक्ट आना चाहिए, सही आना चाहिए। चलिए तो हमें यहाँ पर इस एफ ऑफ एस की वैल्यू दिया गया है, इसका हमें एक रियल रूट फाइंड आउट करना है, एक वास्तविक मूल ज्ञात करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मिथ्या स्थिति विधि से। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मिथ्या स्थिति विधि से समीकरण एफ ऑफ एस इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इजिकल टू 0 का एक वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 3 स्थान तक सही हो, है ना। दशमलव के 3 स्थान तक सही हो, ऐसे हमें वैल्यूज निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। सबसे पहला लाइन आप लिखोगे गिवन दैट, दिया गया है कि यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू है एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये हमें क्वेश्चन से मिला है, एफ ऑफ एस की वैल्यू एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले आपको एस के प्लेस पे 0 रखना है और देखना है क्या आंसर आता है। शुरुआत में एस के प्लेस पे क्या रखोगे? 0। जैसे हम एस के प्लेस पे 0 रखेंगे हमारा आंसर -5 आ रहा है, मतलब एक निगेटिव वैल्यू हमें मिल रहा है। अब हम एस के प्लेस पे 1 रखेंगे। पहले हमने शुरुआत में एक्स के प्लेस पे 0 रखा, अब हम एस के प्लेस पे 1 रखेंगे, ये आएगा 1 माइनस 2 माइनस 5, मतलब -6 आ जाएगा, ये भी निगेटिव आ रहा है। अब हम एस के प्लेस पे रखने वाले हैं 2, ये आएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, मतलब 8 माइनस 4 माइनस 5। इसका वैल्यू -1 आएगा, ये भी एक निगेटिव वैल्यू आ रहा है, -1 आ रहा है, ये भी निगेटिव आएगा। चलिए अब हम इस रख रहे हैं वैल्यू 3, एस के प्लेस पे 3 रखते हैं, ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो आ जाएगा आपका 27 माइनस 6 माइनस 5। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर 16 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा था, 1 पर भी वैल्यू निगेटिव आ रहा था, 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा था, लेकिन 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, धनात्मक वैल्यू आया। मतलब हमें एक इंटरवल मिल चुका है, वह इंटरवल है 2, 3। तो हमारा जो रूट है वह 2 और 3 के बीच स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पर निगेटिव वैल्यू दे रहा है और 3 पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमारा जो इंटरवल होगा 2, 3 होगा, मतलब हमारा जो मूल है वह 2 और 3 के बीच स्थित होगा। तो आप लिखोगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको ये जो वैल्यूज हमने लिया है 0, 1, 2, 3, 4, ये तब तक लेना है जब तक कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू लेते रहना है। हम देख रहे हैं 0, 1, 2 सब पर निगेटिव आ रहा था वैल्यूज, लेकिन जैसे ही हमने 3 रखा वैल्यू पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हमारा जो इंटरवल है, हमारा जो मूल है, रूट है, वह 2 और 3 के बीच स्थित होगा। तो हमने लिखा है द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। हिंदी में लिखोगे अतः एक मूल 2 तथा 3 के बीच स्थित है। यहाँ पे जो छोटा वैल्यू होगा उसको आप x0 बोलोगे और बड़ा वैल्यू को x1 बोलोगे। तो हमने माना लेट x0 इजिकल टू 2 एंड तथा x1 इजिकल टू 3। ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको x0 इसको x1 भी आप बोल सकते हो, लेकिन जनरली छोटे वैल्यू को हम x0 बोल देते हैं और बड़ा जो वैल्यू रहता है उसको x1। तो दो हमारा हमने लिखा है रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो इसको आप x0 कह दीजिए, इसको x1 कह दीजिए। आप चाहो तो इसको x0 बोलो, इसको x1 बोलो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन जनरल सामान्य अवस्था में हम छोटे वैल्यू को x0 बोल देते हैं और बड़े वैल्यू को x1 हम बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया। अब देन तब एफ ऑफ याद रखना, एफ ऑफ x0 मतलब एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 हमने निकाला था अभी थोड़ा देर पहले और वैल्यू माइनस बनाया था, निगेटिव वैल्यू आया था। ठीक है, एंड वैसे ही एफ ऑफ x1 भी हमने निकाला है, मतलब एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाला है। एफ ऑफ 3 आया था 16, ये पॉजिटिव वैल्यू आया था। ठीक है, तो एफ ऑफ x0 निगेटिव है, एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है। हम आते हैं फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1। आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखिए बाई द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, हिंदी में लिखोगे मिथ्या स्थिति विधि से। x2 का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x2 इजिकल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपान एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आता है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, जिसे हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इस फार्मूला से आपको x2 का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से x2 इजिकल टू आएगा x0, देखो x0 हमने 2 लिखा है, x0 का वैल्यू 2 है, x0 का वैल्यू क्या रखोगे 2, x1 का वैल्यू 3 है। एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 का वैल्यू हमारा है 16, एफ ऑफ x0 का वैल्यू है -1। ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। x2 इजिकल टू आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 अपान 16 माइनस -1 इंटू -1। तो यहाँ से x2 इजिकल टू आएगा 2 माइनस 1 अपान 17 इंटू -1। तो यह आ जाएगा x2 इजिकल टू 2 प्लस 1 अपान 17, 2 प्लस 1 अपान 17 आएगा। तो यहाँ से x2 का जो वैल्यू आएगा x2 इजिकल टू हो जाएगा हमारा 2.0588। इस प्रकार से हमें x2 का वैल्यू मिल गया। अब देन तब आपको निकालना है एफ ऑफ x2, मतलब एफ ऑफ 2.0588 का वैल्यू। तो हमारा जो क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 1, ये इसमें s की जगह हम रखेंगे 2.0588, इसमें है ना, s के प्लेस पे 2.0588 रखेंगे। ये आएगा 2.0588 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0588 माइनस 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है -0.3908। हम देख रहे हैं एक निगेटिव वैल्यू हमें मिल रहा है। x2 पर वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव, और आपको पता है x1 पर वैल्यू पॉजिटिव आया था। ठीक है, x1 पर वैल्यू क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो हमारे जो रूट है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आया था, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आया था और 2.0588 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है।
तो जो रूट है वह 2.0588 एंड 3 के बीच लाई करेगा। आप लिखोगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2.0588 एंड 3। हिंदी में लिखोगे अतः एक मूल 2.0588 तथा 3 के बीच स्थित है ना। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 2.0588 इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा रूट, अब इसमें से जो छोटा वैल्यू है उसको x0 बोलोगे और बड़ा वैल्यू को x1 आप बोलोगे। टेकिंग x0 इज इक्वल टू 2.0588 एंड x1 इज इक्वल टू 3। देन तब एफ ऑफ x0 मतलब एफ ऑफ 2.0588 इसके वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस 0.3908 है, अभी थोड़ा पहले हमने निकाला था, है ना। इसका जो वैल्यू है 2.0588 का वैल्यू माइनस 0.3908 है एंड तथा एफ ऑफ x1 मीन्स एफ ऑफ 3, इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, हम आते हैं सेकंड स्टेज में, स्टेज 2। फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन में, मतलब रेगुलर फॉल्स मेथड में बताया गया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ फार्मूला आपको। x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपान एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। चूँकि स्टेज 1 में हम s2 लिख चुके हैं तो यहाँ हम x3 लिख देंगे ऐसे। फर्स्ट स्टेज जब 1 की हमने तो वहाँ s2 लिखा था, देखो s2 के लिए आया था, तो हम s2 ना लिख के s3 लिखेंगे क्योंकि आगे स्टेज में s2 s3 s4 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला यही होगा, यहाँ s2 ना लिख के s3 हम लिखेंगे। s2 का वैल्यू हमें मिल चुका है इसी कारण। तो s3 इज इक्वल टू आ जाएगा x0 का वैल्यू है 2.0588 माइनस x1 का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2.0588 अपान एफ ऑफ x1 16 है माइनस एफ ऑफ x0 हमारा है ये, है ना, एफ ऑफ x0 के लिए है, तो यह आ जाएगा प्लस हो जाएगा 0.3908 और इनटू एफ ऑफ x0 मल्टीप्लाई बाई है एफ ऑफ x0 के वैल्यू ये माइनस 0.3908। ये सभी वैल्यूज हमने रख दिया, x0 को वैल्यू x1 x2 s3 इस प्रकार से सब वैल्यू रख दिए। तो s3 के वैल्यू हमें मिलेगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो s3 के वैल्यू हमें मिल रहा है 2.0813। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, तो हमारा s3 का वैल्यू आ रहा है 2. अब हम एफ ऑफ s3 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ s3 की वैल्यू रखेंगे 2.0813, मतलब एफ ऑफ 2.0813। तो एफ ऑफ एस का जो वैल्यू है इसमें एस की जगह हम 2.0813 रख देंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ s3 की वैल्यू मिल रहा है माइनस 0.1468। ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर 2.0813 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था। तो आप लिखोगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2.0813 एंड 3, मतलब हमारा जो रूट है वह 2.0813 और 3 के बीच स्थित है। अब इसमें जो छोटा वैल्यू है इसको हम x0 नाम देंगे और जो बड़ा वैल्यू है इसको x1 नाम देंगे। तो हमारा x0 है 2.0813 और x1 की वैल्यू है 3। हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ x0 मीन्स एफ ऑफ 2.0813, ये अभी हमने निकाला था, इसका वैल्यू ये है माइनस 0.1468 और एफ ऑफ x1 मीन्स एफ ऑफ 3, x1 हमारा 3 है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 16 है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो रेगुलर फॉल्स मेथड में बताया गया है और अगला वैल्यू हम निकालते हैं। तो अब हम फार्मूला को x4 इज इक्वल टू लिखेंगे ऐसे, x4 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 अपान x0 होल डिवाइड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। x0 की वैल्यू 2.0813 है, x1 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू 16 है,
एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू है माइनस 0.1468, ये सारे वैल्यू हम रख देंगे। तो एक्स फोर की वैल्यू आ रहा है 2.0862। अब एफ ऑफ एक्स फोर हम निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एस का जो वैल्यू है उसी में हम एस के प्लेस पर रखेंगे 2.0862, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स फोर की वैल्यू मिलेगा माइनस 0.0928। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और आपको पता है 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रूट है वह 2.0862 एंड 3 के बीच स्थित होगा। तो हम लिखेंगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2.0862 एंड 3, इस प्रकार से लिख देंगे। ये इसमें जो छोटा वैल्यू इसको हम x0 नाम देंगे और बड़ा वैल्यू को x1। तो एफ ऑफ x0 आएगा एफ ऑफ 2.0862, इसके वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले। एफ ऑफ 2.0862 का वैल्यू आया था माइनस 0.08928, ये वैल्यू हम लिख देंगे। एफ ऑफ x1 16 है, एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ 3 16 है। फिर से हम रेगुलर फार्सी मेथड का फार्मूला यूज करेंगे। x0 की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये x1 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये है 16, एफ ऑफ x0 की वैल्यू ये है, सारे वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें x5 का जो वैल्यू मिल रहा है वो आ रहा है 2.0915। फिर से हम एफ ऑफ x5 निकालेंगे, मतलब एफ ऑफ 2.0915 हम निकाल लेंगे। इसका वैल्यू आता है माइनस 0.034, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें निगेटिव मिल रहा है, बल्कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव था। तो हमारा जो रूट आएगा वह 2.0915 और 3 के बीच होगा। हम लिखेंगे द रूट लाइज बिटवीन 2.0915 एंड 3, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इसे हम x0 नाम देंगे और इस 3 को x1 नाम देंगे। एफ ऑफ x0 मतलब ये हम एफ ऑफ x इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एफ ऑफ 2.0915 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है माइनस 0.034, और एफ ऑफ x1 16 है। अब फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे रेगुलर फार्सी मेथड का, और हम x6 अब निकालने वाले हैं सेम फार्मूला से। x0 का वैल्यू, x1 का वैल्यू, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x0 का वैल्यू हमने पुट किया। x6 आ रहा है 2.0934। एफ ऑफ x6 निकाल लेते हैं, मतलब हमारा जो एफ ऑफ s का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें s के प्लेस पे 2.0934 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ x6 आ रहा है माइनस 0.0129। अगेन निगेटिव वैल्यू हमें मिल रहा है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रूट है वह 2.0934 और 3 के बीच स्थित होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रूट लाइज बिटवीन 2.0934 एंड 3। इसे हम x0 नाम देंगे, इसको x1 बोलेंगे। एफ ऑफ x0 ये हम निकाल चुके हैं अभी। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0.0129 था, और एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ 3 16 है। अगेन हम रेगुलर फार्सी मेथड का फार्मूला यूज करेंगे। x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू इस प्रकार से हम रख देंगे। तो x7 की वैल्यू हमें मिल रहा है 2.0941। ये एफ ऑफ x1 निकाल लेते हैं, मतलब एफ ऑफ 2.0941 हम निकालेंगे। ये आ रहा है माइनस 0.0051। अगेन निगेटिव वैल्यू आ रहा है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा जो रूट है वह 2.0941 और 3 के बीच स्थित है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, 3 पर पॉजिटिव था, तो इन दोनों के बीच स्थित है। आप लिखोगे द रूट लाइज बिटवीन 2.0941 एंड 3। इसे आप x0 नाम दीजिए, छोटा वैल्यू को। इसे आप x1 नाम दीजिए। एफ ऑफ x0 मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन के लिए हम निकाल चुके हैं, माइनस 0.0051 है, और एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ 3 16 है। अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे रेगुलर फार्सी मेथड का, और इस प्रकार से हम x0 x1 एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x0 को वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2.0943। अब आप देखिए x7 की वैल्यू आया था 2.0941, डिसिमल के बाद 3 प्लेस सेम है। देखो x8 में 2.0943 और x7 में आया था 2.0941, मतलब डिसिमल के बाद 3 प्लेस जो है रिपीट हो रहे हैं। 2.094 रिपीट हो रहा है। देखो तो क्वेश्चन में लिखा गया था करेक्ट टू 3 डिसिमल प्लेसेस, तो 3 डिसिमल प्लेस तक
2.094 तक हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब आगे और स्टेज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप लिखोगे हैंस द रूट इज 2.094 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये जो अप्रॉक्सीमेट आंसर याद रखना, ये करेक्ट आंसर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट ये करेक्ट है टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, क्योंकि एक 7 में भी यही आया था, सेम 2.0941 था, और एक सेट में आया 2.0943, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस जो है वो करेक्ट है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है।